Like an army defeated, the snow hath retreated, and now doth fare ill on the top of the bare hill. The plug boy is whooping anon anon. There's joy in the mountains. तो देखिए नाउन क्या होता है हमारा, नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये हमारा नाउन होता है। वर्ब क्या होता है, जैसे कि कोई काम करना। एग्जांपल देखिए, रिया इज डांसिंग। डांसिंग हमारा वर्ब है क्योंकि डांस एक काम में आ रहा है। रिया एक काम कर रही है, वो काम है डांसिंग। डांसिंग हमारा वर्ब है। टाइटल मतलब इस स्टोरी का नाम, जहां से मैंने स्टोरी ली है, मतलब पैराग्राफ लिया है, उस स्टोरी का नाम है रिटन इन मार्च। मैं उस स्टोरी के नाम को हटा दूं और आपसे कहूं कि इसका इस पैराग्राफ का कोई मिलता जुलता नेम बताओ कि इस पैराग्राफ मतलब इस स्टोरी का नेम क्या हो सकता है रिटन इन मार्च के अलावा, या फिर इसमें से कहीं से ढूंढ के, अगर आपको समझ नहीं आता है कुछ मिलता जुलता वर्ड, तो आप उस स्टोरी में से ढूंढोगे। टाइटल ये होता है, टाइटल होता है चैप्टर का नाम, चैप्टर या पोम का नेम। राइमिंग वर्ड्स मतलब मिलते जुलते वर्ड्स, जैसे कि डिफीटेड, रिट्रीएटेड। राइमिंग वर्ड हमेशा हमें लास्ट में मिलते हैं। तो अब हम लोग इन्हें ढूंढते हैं पैराग्राफ में से। मैं बताती हूँ कि हम इन्हें कैसे ढूंढे। पहले हम नाउन को ढूंढते हैं। सो नाउन मतलब कोई नाम या जगह, कोई नाम, जगह, कोई पर्सन, जैसे डॉक्टर वगैरह। आर्मी कोई पर्सन है, आर्मी हमारा नाउन है, आर्मी। और माउंटेन कोई जगह, आर्मी और माउंटेन हमारा नाउन है। अब हम लोग वर्ब देखते हैं। हमने नाउन ढूंढना सीखा कि नाउन वो होते हैं नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये नाउन होते हैं। और हमारे इस स्टेंजा में, इस पैराग्राफ में नाउन ये दो हैं, आर्मी और माउंटेन। अब हम लोग वर्ब देखते हैं। वर्ब होता है कोई काम, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई काम। अब हम इसमें देखते हैं। देखिए मैं बताती हूँ आपको। वूपिंग वर्क है, कोई वर्ब है। वूपिंग कोई काम है, इसलिए वो वर्ब है। मतलब कोई काम ही तो वर्ब होता है ना। वूपिंग एनॉन मतलब बार बार चिल्लाना। हम पहाड़ी वगैरह में या फिर किसी शांत जगह में चिल्लाते हैं जोर से, तो फिर वो आवाज हमारी गूंजती है, बार बार हमें सुनाई देती है, वो हमारा वूपिंग होता है। एनॉन मतलब बार बार। The plug boy is whooping anon। जो प्लग बॉय था वो बार बार चिल्ला रहा था। हमारा वर्ब है whooping, क्योंकि वो कोई काम है। whooping चिल्लाना कोई काम ही हुआ ना। whooping। अब हमारा वर्ब भी क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स हमेशा लास्ट में होते हैं। ये एक स्टोरी का पैराग्राफ नहीं है, ये एक पोम का स्टेंजा है जो मैंने पैराग्राफ में लिखा है सिर्फ। अब उसमें ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। दो राइमिंग वर्ड है इसमें, डिफीटेड, रिट्रीएटेड, इल, हिल। ये दो राइमिंग वर्ड है इस पैराग्राफ में। राइमिंग वर्ड मतलब मैंने आपको बताया मिलता जुलता वर्ड, जैसे कि डिफीटेड, रिट्रीएटेड बहुत मिलता जुलता है। इल, हिल, ये एकदम बोलने में सेम लग रहा है। राइमिंग
हम लोग राइमिंग कहते हैं, राइम या फिर राइमिंग। सो इसके जो वर्ड्स होते हैं जो मिलते जुलते बिल्कुल सेम होता है, बस उसमें कुछ ही डिफरेंट होता है। इस पैराग्राफ में हमारे 2 राइमिंग वर्ड है, डिफीटेड, रिट्रीटेड, इल और हिल। डिफीटेड और रिट्रीटेड, इल और हिल। हमारा राइमिंग वर्ड भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग टाइटल देखेंगे। टाइटल क्या होता है? किसी पोम या फिर किसी चैप्टर का नेम। इस पोम का नेम है रिटन इन मार्च। मैं उसे हटा दूं और आपसे कहूं कि इस पैराग्राफ से कुछ मिलता जुलता नाम बताओ। इस पोम का जो हो सकता है इस पैराग्राफ से मिलता जुलता, या फिर अगर आपको ना समझ आए कुछ मिलता जुलता वर्ड तो आप इस उसमें से ले सकते हो, इस पैराग्राफ में से ले सकते हो। तो देखिए मेरी तरफ से तो होना चाहिए द मंथ ऑफ स्प्रिंग या फिर ब्यूटीफुल मंथ। द मंथ ऑफ स्प्रिंग या फिर ब्यूटीफुल मंथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट कर देना। बनना है ऐसा तो सब्सक्राइब शेयर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।